हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, इस टाइम पे मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स इस कंफ्यूजन में है कि हमें नीट 2025 के लिए किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमें कोटा आकर के किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हम इंडिविजुअल को प्रीफर करें या ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चे और पेरेंट्स के मन में है। तो आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ये आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और ऑनेस्टली एनालाइज करना है। फिर कंप्लीट वीडियो देखने के बाद बच्चे और पेरेंट्स को बैठ करके फाइनली डिसाइड करना है कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करना है, ऑनलाइन की तरफ जाएं या इंडिविजुअल कोचिंग को हमें अच्छे से फॉलो करना है, तभी आप डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात बच्चों और पेरेंट्स को मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूं कि पहले कंप्लीट वीडियो देखें, अच्छे से एक एक पॉइंट को एनालाइज करें, तभी फाइनली डिसाइड करें। क्योंकि अगर आपने डिसीजन में कोई भी जल्दबाजी की तो नीट 2024 की कहानी नीट 2025 में रिपीट हो सकती है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, तो इसलिए आप पहले पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तभी डिसाइड करेंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं या मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा लास्ट में, उस नंबर पे कॉल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने तीनों पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमारा नीट 2024 का स्कोर क्या रहा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 500, 520, 550, 580, 600, 610 इसके अराउंड स्कोर अगर आया है तो उनके पेरेंट्स को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, आपके बच्चे की मेहनत में कोई कमी नहीं है। जिन बच्चों का स्कोर 500 से 610 के बीच में आ रहा है उसका कोई एक छोटा सा रीजन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से ना पढ़ी हो या उसकी कोचिंग में एनसीईआरटी ना पढ़ाई गई हो या इसके अलावा बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट वीक रह गया हो। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे के फिजिक्स में 80-90 मार्क्स रह गए या केमिस्ट्री वीक रह गया, 100 या 10 मार्क्स रह गए, तो ऐसे केस में बच्चों का स्कोर 600 से कम रह जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा मेहनत करता है, एनसीईआरटी भी पढ़ता है, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन उसको टेस्ट अटेम्प्ट करने का मेथड पता ना हो। या इसके अलावा यह भी हो सकता है कि भाई बच्चे ने पूरा मेहनत तो किया था लेकिन टेस्ट के दिन एंजाइटी हो गई, पेपर में घबरा गया, इन्विजिलेटर ने 20-25 मिनट ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, आपके बच्चे की मेहनत में कोई कमी नहीं है अगर इस बीच में आपका स्कोर बच्चे का आ रहा है। ठीक, तो अब इन स्कोर वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले आप है ना, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी या आपका सब्जेक्ट वीक था या टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया या पेपर में एंजाइटी हो गई, वो सबसे अच्छे से एनालिसिस करना है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, भाई आपकी बायो तो अच्छी है, क्योंकि देखो जिसके 550, 560 मार्क्स आ रहे हैं, 600 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वो बायो में अच्छा स्कोर करके आया होगा। और बच्चे भी जानते हैं भाई बायो में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है और एनसीईआरटी ही बच्चों को पढ़ना होता है। तो अगर आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है और आप एनसीईआरटी खुद अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इस केस में आपको कंप्लीट कोचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यानी बायो अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बायो भी अच्छी है, लेकिन फिजिक्स में बिल्कुल वीक है, तो आप बायो और केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी करेंगे, घर पे खुद से प्रिपरेशन करेंगे। बस फिजिक्स का आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों का ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। वही सेम केस, किसी की फिजिक्स अच्छी है लेकिन केमिस्ट्री में 80, 90, 120, 130 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स और बायो में आप सेल्फ स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस के लिए देंगे। अब केमिस्ट्री में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर इजीली कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक बीवाइज क्लासेस से 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर रहे हैं।
34 स्टूडेंट्स का 175 176 स्कोर आ रहा है, 103 स्टूडेंट्स का 170 प्लस स्कोर आ रहा है। तो केमिस्ट्री में इजीली आप बायो की तरह 100% स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 में आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें, तो आप बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीवाइज ऐप पे ऑलरेडी आ चुका है और बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। देखो भाई, जिसका टारगेट है 180 करना, वो बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा, तो जल्दी से जल्दी आप ये बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। इस बैच में आपको कोटा क्लासरूम के ऑफलाइन लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको कृष्णा बैच मिलता है, जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है। केयर टेस्ट सीरीज मिलती है, रैंक बूस्टर कोर्स मिलता है जो क्रैश कोर्स है, बाकी बीट टेस्ट सीरीज मिलती है। सारे जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जो बच्चों ने ज्वाइन किया वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो इस साल के लेक्चर है वो हमें कैसे मिलेंगे। देखो भाई, जैसे ही इस साल के कोटा क्लासरूम में लेक्चर स्टार्ट होंगे वो भी आपके इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। आपको अलग से पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ओनली रैंकर बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर हम रैंकर बैच 2.0 लॉन्च कर देंगे। तो जो बच्चों ने रैंकर बैच ज्वाइन कर रखा है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक। और अभी इस पे 50% डिस्काउंट अवेलेबल है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, कोटा मेरे पास आकर के मेरी मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से। जल्दी से जल्दी आ जाओ। जो बच्चा 15 मई से पहले ज्वाइन करेगा उसको फी में स्पेशल 5000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। 15 मई के बाद ये आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो बच्चे कोटा में नहीं है, घर से ही रजिस्टर कर सकते हैं 7340250100 इस नंबर पे बात करके, ठीक। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का काम। अब मान लीजिए ऐसे ही किसी बच्चे की फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स में मैं आपको टीचर बता रहा हूं प्रशांत सर, नीट फिजिक्स कोटा उनका यूट्यूब चैनल है, तो प्रशांत सर को आप फिजिक्स में फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों वीक है तो आप प्रशांत सर को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बीवाइज क्लासेस को फॉलो करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक। इससे आपका बायो आपको एनसीईआरटी में करना है, बायो आपको ओनली एनसीईआरटी करना है। रही बात टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज में आपको बीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। जिसको फॉलो करने वाले बच्चे बोलते हैं बीट का पेपर अटेम्प्ट करके तो हमें ऐसा लगता है कि नीट का ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बस आपको बीट करना है, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना होगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखो भाई, अब एक बात का ध्यान जरूर रखना, आप सेल्फ स्टडी करेंगे या आप मेरे पास आकर के पढ़ेंगे या आप कहीं भी पढ़ेंगे, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना तो ये लिख लो, नेक्स्ट ईयर फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। एग्जामिनर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। आपने देखा फिजिक्स में भी, बायो और केमिस्ट्री में तो हमें डाउट ही नहीं है, फिजिक्स में भी प्योर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप नीट नहीं ड्रॉप के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पहले भी कई बार हम आपको बता चुके हैं, इस बार आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। जिन बच्चों के ये मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग उनको किसी भी कोचिंग में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कोचिंग में आप जाएंगे, कोचिंग में आपको मॉड्यूल रटवाया जाएगा। आपकी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की क्लासेस लगेगी, कभी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, कभी आपको डाउट काउंटर में बुलाया जा रहा है, कभी आपका इधर उधर मेगा क्लास लगा के टाइम वेस्ट करा जा रहा है। फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचेगा और फिर आपकी यही कंडीशन रह जाएगी। तो बेटर है आप पीसीबी का फुल कोर्स ज्वाइन ना करें, आप घर पे ही सेल्फ स्टडी करें, इंडिविजुअल करें, ऑनलाइन करें, ठीक। क्योंकि देखो पहले आपको मॉड्यूल रटवाएंगे 6-7 घंटे 8 घंटे बैठा के और फिर घर आके आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यार डबल मेहनत क्यों करनी है? आप मॉड्यूल पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो। मैं कहता हूं आप एनसीईआरटी को ही 2 बार पढ़ लो और जिनका स्कोर 610 है वो 710 715 720 करो। कोचिंग के चक्कर में आपको पढ़ना क्यों है? तो इन बच्चों को कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल 1-2 चालाक कोचिंग ऐसी है जो ना ऐसे कोर्स लॉन्च कर देती है ड्रॉपर बैच के लिए, अल्फा वेल्फा करके, कि भाई आ जाओ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये जो बैच होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाले बैच होते हैं। उनमें आप बच्चों से पूछना, टफ लेंथी फालतू क्वेश्चन कराए जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाता जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अल्फा स्पार्क वार्क तो बिल्कुल भी आपको ज्वाइन नहीं करना है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल देता हूं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट है लास्ट ईयर। अब देखो इसमें सारे ही बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे जिनका मार्क्स कम है या ज्यादा है, वो भी कि भाई लास्ट ईयर आपने कोचिंग ज्वाइन किया था या नहीं किया था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस बार 11th 12th के साथ कोचिंग करी थी और इस बार
450 480 के अराउंड स्कोर रह गया तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना है। या ऐसे बच्चे जिनका कोचिंग में फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, अब उनको क्या करना है? देखो पहले तो आप एनालाइज करो भाई आपकी कोचिंग में क्या एनसीईआरटी पे फोकस किया गया था। अगर ये पहले पॉइंट में ये हो जाता नहीं हमारी कोचिंग में तो कभी एनसीईआरटी की बात ही नहीं की गई, या लास्ट में बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, या कोई बुकलेट दे दी कि एनसीईआरटी की बुकलेट हमने बना के दे दी इसको कर लेना, ठीक, तो उस कोचिंग को बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, वो अगेन आपके साथ धोखा करेंगे। अगर एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया है उस कोचिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके अलावा आपके टेस्ट कैसे थे? अगर आपके टेस्ट जो बनाए गए आपको लगता है कि उन टेस्ट में और आपके जो नीट का टेस्ट था, नीट का एग्जाम जो था, उनमें अगर दिन रात का फर्क है, जैसे बच्चे बोलते मैं एग्जाम के बाद बच्चों से बाहर सेंटर पे मिला, बच्चे ने आते ही बोल दिया सर कोचिंग में पता नहीं क्या कराते हैं, तो पूरा इजी पेपर आया है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया है। अगर ऐसा फील आपको आया था तब भी आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोचिंग में लगातार भगाया जाता है, आपको बार बार कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, आज आपका ये लेक्चर है, आज वो लेक्चर है, ऐसी कोचिंग भी आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वो डेडिकेटेड है आपको ड्रॉप कराने के लिए। कोटा की एक कोचिंग है जिसको बच्चे ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, उस कोचिंग में 100 लोग ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ड्रॉप कराया जाए, क्योंकि उनके इस बार फ्रेशर बच्चा तो आ नहीं रहा है। तो इन 100 लोगों का यही काम है कि हम ड्रॉप कैसे करा सकते हैं। ड्रॉप कराने के बहुत सारे मेथड है। एनसीईआरटी मत पढ़ाओ, पेपर जो टेस्ट बना रहे हो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी बनाओ, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछो ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर आपके बच्चे के साथ धीरे धीरे ऐसा धोखा किया जाता है कि भाई बच्चा अच्छे मार्क्स ला ही नहीं पाता है। तो ये बातें हो गई। लास्ट में आकर के बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा था, एक ऑल इंडिया टेस्ट कराएंगे एग्जाम से पहले, उसमें आपके बच्चे के 450 आएंगे, फिर उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ पाएगा। तो ये ऐसे प्लान करते हैं आपको ड्रॉप कराने के लिए, और पेरेंट्स और बच्चों को इस बात को समझना चाहिए। ठीक, फिर क्या कभी आपको टेस्ट वगैरह के लिए बताया गया था कि कैसे प्रैक्टिस करना होता है? क्या टेस्ट के बाद आपकी कोचिंग में, देखो टेस्ट के बाद आपके पास मैसेज तो आता है, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा बच्चे के पास भी, पेरेंट्स के पास भी, कि हाँ आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितनी रैंक आ रही है। क्या कभी किसी ने ये बताया कि बेटा आपके 450 नंबर आ रहे हैं, 500 तक कैसे जाना है, 550 तक कैसे जाना है, 600 तक कैसे जाना है, आपकी जो टेस्ट में मिस्टेक्स हो रही हैं इनको कम कैसे करना है, आपको टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है? अगर ये सारी बातें आपको कोचिंग में नहीं बताई गई तो उस कोचिंग को आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे पेरेंट्स और बच्चों को भी बताए कि हमारी क्लास में ना एनसीईआरटी पढ़ाई, ना टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड बनाया, ना कभी हमें टेस्ट का एनालिसिस करना सिखा, ना कभी हमें ओएमआर भरना सिखा। ये सारी बातें बताएं। मैं एक बात और ऐसी बताने जा रहा हूं जो बच्चों और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलती है कि उनके साथ इनडायरेक्टली धोखा किया जाता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को आके ये बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे के कोचिंग में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लगातार 600, 650, 680 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन नीट में पता नहीं क्या हुआ, उसके 540 बन रहे हैं, 520 बन रहे हैं, कुछ बच्चे को तो 450 भी रह जाते हैं। बच्चे के मार्क्स आते थे, बच्चे में कमी नहीं है, बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत भी की थी। ये मार्क्स पता क्यों आते थे? सारी कोचिंग के टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे का संडे को एग्जाम है, सैटरडे को वो 15-20 मिनट पहले क्लास फ्री कर देंगे। अच्छा बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आपके कल के टेस्ट में तो इकोलॉजी आ रहा है, या नर्वस सिस्टम आ रहा है, या आपके बफर सॉल्यूशन आ रहा है, फिजिक्स में आपका रोटेशनल आ रहा है। ऐसे बातें करते करते वो क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ इकोलॉजी में किसको याद है, अच्छा ये बताओ नर्वस सिस्टम में ये पॉइंट किसको याद है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों को कई बार 10-12 पॉइंट ऐसे बता देते हैं जो नेक्स्ट डे एग्जाम में आते हैं। अब मान लीजिए हर टेस्ट में, हर सब्जेक्ट में बच्चे के 10-10 नंबर, 10-10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो इनडायरेक्टली टीचर ने पहले दिन रिवाइज करा दिया था, जो कल टेस्ट में आने वाला था, तो बच्चे को पता भी नहीं चला, और उसके 30 क्वेश्चन सही हो गए। और 30 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या है, उसके 120 मार्क्स बढ़ गए। अब जो आपके बच्चे का एवरेज स्कोर आता था उसमें से 120 घटा दो, इतने ही मार्क्स आपको आपके बेटे के नीट 2024 में मिलेंगे। तो ऐसा भी धोखा बच्चों के साथ किया जाता है। तो ऐसा धोखा अगर आपके साथ हुआ था तो उस कोचिंग में आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरे बच्चों और पेरेंट्स को भी ऐसी कोचिंग के बारे में बताना चाहिए, ऐसे कोचिंग वालों को एक्सपोज करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मेंटरशिप। मेंटरशिप बोल सकते हैं या पर्सनल गाइडेंस बोल सकते हैं। देखो
आज जो नीट एग्जाम है ना, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे बड़ा है, इसके साथ साथ कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। आप मान के चलो नेक्स्ट ईयर कट ऑफ मिनिमम जो मैं गैस कर रहा हूं 620 से 5 से 630 जाने वाली है। ये आपको 720 में से इतना स्कोर करना पड़ेगा सिर्फ एक लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। इतना टफ हो चुका आज नीट एग्जाम। तो किसी मेंटर के बिना, बिना पर्सनल गाइडेंस के ये एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल होगा। और ओनली नीट एग्जाम ही नहीं, आपको लाइफ में भी मेंटर चाहिए होते हैं। जैसे मैं बच्चों को गाइड करता हूं, मैं बच्चों को समझाता हूं, मोटिवेट करता हूं, उनके लिए प्लानिंग करता हूं, टाइम टेबल बनाता हूं, टेस्ट अटेम्प्ट करने के मेथड बताता हूं, ओएमआर भरने का मेथड बताता हूं, टेस्ट से पहले क्या करना है, टेस्ट के बाद क्या करना है, ऐसी सारी बातें मैं बच्चों को गाइड करता हूं। तो मैं बच्चों का मेंटर हो गया। तो बच्चों को जैसे मेंटर की जरूरत है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अपनी लाइफ में मेंटर की जरूरत होती है। मेरे भी मेंटर हैं, जब मैं प्रॉब्लम में आता हूं मैं उनसे पूछता हूं, यानी बिना मेंटर के लाइफ में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको मेंटरशिप जरूरी है, आपको पर्सनल गाइडेंस जरूरी है। और यहां पे मेंटरशिप या पर्सनल गाइडेंस मैं वो बात नहीं कर रहा जो कोचिंग्स में कराई जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्टूडेंट टीचर मीटिंग। ये आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। स्टूडेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है, टाइम पास, आपको 2 चुटकुले सुना दिए, आपको खुश कर दिया, हा हू कर दिया और बात खत्म हो गई। वो मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप उसे कहते हैं जैसे बच्चा क्लास में आया, बच्ची क्लास में आई, उसके सिर पे हाथ रखा, बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेटा खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, अच्छा कम आए तो घबराना नहीं है, इस बार ऐसे बढ़ाना है, मिस्टेक्स को ऐसे एनालाइज करना है, एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है, उसको मेंटरशिप कहते हैं। और ये पेरेंट्स टीचर मिल रही, इससे ये क्या मेंटरशिप है? ये तो बेवकूफी, ये तो शो ऑफ कर रहे हो भाई आप। और पेरेंट्स को तो 1 या 2 बार बुलाते हैं साल में, तभी तो कोटा की ये हालत हुई है, सिलेक्शन हो ही नहीं रहे बच्चों के। ठीक, तो ये बिल्कुल धोखा है आपके साथ, ये शो ऑफ है बस इस चीज पे कि हम बच्चे की केयर करते हैं। ये केयर नहीं है, आपके बच्चे की केयर नहीं करते, ये अपने बैंक बैलेंस की केयर करते हैं सिर्फ। तो ऐसी कोचिंग से भी सावधान रहना है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्टूडेंट टीचर मीटिंग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डेली मेंटरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं आपको। आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम कैसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को कैसे याद करते हैं, रिवीजन कैसे करना होता है। आपको डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, क्वार्टरली रिवीजन, ईयरली रिवीजन, एग्जाम से पहले रिवीजन कैसे करना होता है, यह किसी ने बताया था आपको? किसी ने यह बताया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देख लिया, अगर आंसर दूसरा है तो अपने आप एडजस्ट कर लिया, हो गया। क्वेश्चन जैसे टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं वैसे घर पे अपने को प्रैक्टिस करने होते हैं। क्या किसी ने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मेथड सिखाया था? क्या किसी ने आपको यह बताया था कि टेस्ट अटेम्प्ट आपको कम से कम 2, 3 या 4 राउंड में करना होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने टेस्ट 1 राउंड में किया है, आप नोट कर लो, जो भी बच्चे या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पेपर में सिर्फ 1 राउंड में कंप्लीट किया है, तो उनका मार्क्स 600 से कम आ रहा है। अभी चेक कर लेना आप। जिन बच्चों ने 2 राउंड में पेपर किया है उनके मार्क्स 650 प्लस से ज्यादा आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने 3 राउंड में पेपर किया है उनके 680 प्लस आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने 4 राउंड में पेपर किया है उनका 700 प्लस यानी 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। यानी अगर आप नीट 2025 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पेपर को 4 राउंड में करना आना चाहिए। क्या कभी ऐसा आपको बताया गया था? या ओनली सेमिनार में बिठा के एक साथ यू फ्यूचर डॉक्टर सबकी रैंक 1 होनी चाहिए, या ओनली ये बकवास की गई थी? अगर ओनली ये बकवास की गई थी तो इससे 720 आउट ऑफ 720 नहीं आ सकता है। आपको बच्चे को यह भी बताना पड़ेगा कि पेपर 4 राउंड में कैसे करते हैं। इसके अलावा ओएमआर भरने का भी एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसमें गलती नहीं होती और बच्चा अच्छा स्कोर करता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में आप कितने बजे जाके बैठ जाते हैं? 12:30 बजे कोई बच्चा जाके बैठ जाता है। कितने बजे बाहर आएगा नीट के एग्जाम के बाद? 5:30 बजे। क्या कभी आपके किसी टीचर ने, कभी किसी मेंटर ने आपको यह बोला था कि एग्जाम जब भी आप अटेम्प्ट करने आए, ये बोलते हैं कोचिंग का अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ऐसा मान के अटेम्प्ट करो आपका नीट एग्जाम है? कभी किसी ने आपको ये बोला बेटा आधा घंटा पहले जाके बैठो, बेटा 1 घंटा पहले जाके बैठो? ये पेशेंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए।
कभी किसी ने नहीं बताया। आपका बच्चा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले जाता था। जब आपकी प्रैक्टिस 3 घंटे बैठने की है, 3.5 घंटे बैठने की है, तो 5 घंटे आप एग्जाम के दिन कैसे बैठ पाएंगे? इतना पेशेंस कहां से लाएंगे? ये ट्रेनिंग बच्चे की नहीं हुई थी। तो ये ट्रेनिंग जरूरी है। और इस टाइम में बच्चे को बताया जाना चाहिए कि आपको पेपर में ये रिमाइंड नहीं करना है कि मेरी बायो वीक है, मेरी ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है। बच्चे को सिखाया जाना चाहिए कि उस टाइम पे आपको कूल रहना है, पेशेंस रखना है, आपको लॉन्ग ब्रीदिंग करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। किसी टीचर ने ये नहीं बताया होगा कि बेटा पेपर के दिन ज्यादा पानी पीना, आप पेपर के दिन लॉन्ग ब्रीदिंग करना। पेपर में एंजाइटी भी होगी, कुछ कभी कभी आप एक्साइटेड भी होंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन लगातार सही होंगे, कुछ गलत भी हो जाएंगे। उस टाइम पे लॉन्ग ब्रीदिंग करना, आप ओएमआर को भी 2 राउंड में भरना, ये कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज ओएमआर करना, ओएमआर भरते टाइम लॉन्ग ब्रीदिंग करना, ये सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तब जाके बच्चों के 700 प्लस, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आते हैं। ये सारी चीजें मैं बच्चों को सिखाता हूं और यूट्यूब पे वीडियो में भी बताता हूं, ये सब करता हूं, तब जाके बच्चों में मार्क्स आते हैं। क्या आपकी कोचिंग में किसी ने ऐसा किया? अगर ऐसा नहीं किया ना, इतना सब नहीं किया, और ये तो बिल्कुल एक हल्की झांकी है, ये हल्की झांकी बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ इतना होना चाहिए आज के टाइम पे। अगर हर बच्चे को 650 प्लस 680 प्लस लाना है, इतना करना पड़ेगा आपको। और ये बच्चों को मैंने गाइड किया है, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पे। जो मैं ऑफलाइन के बच्चों को गाइड करता था, उनकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, ताकि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी मदद होती रहे। मैंने बच्चों को एग्जाम से पहले खिलाया है, बच्चों को योगा, बच्चों को गेम खिलाना, बच्चों को ब्रेन चैलेंज देना, तब जाकर के बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। इस बार 50% से ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है बीवाइज क्लासेज का। कैसे हुआ ये सब? बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इस बार मैं बता रहा हूं, हम और ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही टारगेट ले लिया है कि 680 प्लस वाले कम से कम ऑफलाइन से 40 बच्चे आने चाहिए, और यहां पे ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, उनमें से इस बार हमारे 43 सिलेक्शन अभी तक हो रहे हैं। इस बार का टारगेट है मेरा 100, यानी 43 सिलेक्शन नीट 2024 में हुए। 40 बच्चे तो मैं इस बार ऐसे तैयार करूंगा जो 680 प्लस लाएंगे, और टोटल सिलेक्शन में इस बार 100 प्लस से ज्यादा देने वाला हूं। ये मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया है। और इसका इलाज क्या है? ये सारी ट्रेनिंग करते हुए एक डंडा भी मैंने अपने साथ रखा है। ठीक, डंडे भी मारूंगा आपको, अगर नहीं पढ़ेंगे आप मेरे पास आएंगे। तो इतनी इस लेवल की मेंटरशिप चाहिए होगी। आपने एडमिशन लिया, पेरेंट्स ने पैसा दिया, बच्चा क्लास गया, बच्चा क्लास से आया, बच्चे ने टेस्ट दिया, टेस्ट आकर के घर पे रख दिया, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप 1 साल और बर्बाद कर देंगे। बिना मेंटर के, बिना पर्सनल गाइड के आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप 600 का 610 भी नहीं कर पाएंगे। मेरी ये बात ध्यान रखना, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। जो पिछली बार मेरे से मिलके गए थे, वो बोल रहे सही होता सर अगर हम आपके पास आ जाते। उन्होंने एडमिशन भी ले लिया अभी से, कि पिछली बार हमने गलती कर दी, हम गलती नहीं करना चाहते। आप एक ट्रू मेंटर के पास पढ़ें। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मेरे पास भी बताएं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा इतना ऑनेस्ट है, जो बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कर सकता है, फिजिक्स में किसी टीचर की हेल्प लेके या किसी भी मेंटर की हेल्प लेके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक। इसके अलावा एक आदमी उसके ऊपर, वो उनके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, या उनका कोई टीचर ही हो सकता है, उसको अच्छे से गाइड करने वाला है, ऐसे बातें बताने वाला है, उसकी मिस्टेक्स का एनालिसिस कराने वाला है। मिस्टेक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं ये कभी कोचिंग में नहीं सिखाया जाता है। मिस्टेक से ही सिलेक्शन होते हैं। तो ये चीजें अगर आपको कोई सिखाने वाला, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनेस्टली क्या चाहिए आपको? एक बॉटनी का टीचर, एक जूलॉजी का टीचर, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, 4 टीचर और एक मेंटर, 5वां आदमी। और बेटर है अगर इन चारों सब्जेक्ट के टीचर में से वही आपकी मेंटरशिप कर रहा हो, वही आपको गाइड कर रहा हो। वो केमिस्ट्री का टीचर है, फिजिक्स का है, बॉटनी का है, जूलॉजी का, कोई भी। बस ये चार लोग चाहिए आपको। और मम्मी और पापा का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपका साथ दें, हर जगह आपके साथ खड़े रहें, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नीट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, नीट कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, नीट हार्ड वर्क का एग्जाम है। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपको कोई अच्छे से गाइड करने वाला है। आपकी कोचिंग में क्या हुआ? आपकी कोचिंग में आप बच्चे से पूछना, पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पूछना आप, टोटल 80 चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिला के। 80 चैप्टर पढ़ाने कितने टीचर आते हैं? 36 टीचर, 36 टीचर मिलके आपको 80 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लवसियर सुसाइड कर लेगा फिर? यार गजब के कमाल करते हो। 36 लोग मिलकर 80 चैप्टर पढ़ाओगे, शर्म नहीं आती है? 4 टीचर चाहिए सिर्फ, असल में चाहिए 3, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। अब होता क्या है भाई, 36 टीचर जब आपको पढ़ाएंगे, मैं श्योर हूं इनमें से आपको 6 टीचर तो एटलीस्ट
ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो अच्छे से नहीं कवर करा पाएंगे, या जिनका आपको समझ में नहीं आएगा, या जिसके साथ बच्चे की ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी। तो अब देखो 6 टीचर ने अगर 2-2 चैप्टर भी पढ़ाए तो कितने चैप्टर हो गए? 12 चैप्टर हो गए। अब जो 12 चैप्टर है, हर चैप्टर से अगर हम ये ऑन एन एवरेज ये मान के चलें 2 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए? 24 क्वेश्चन हो गए। ये 24 क्वेश्चन आपका बच्चा या तो करके नहीं आएगा या गलत करके आएगा, और गलत अगर करके आया तो हर क्वेश्चन के साथ 5 नंबर जाएंगे, 120 मार्क्स आपके बच्चे के वैसे ही कम हो गए। जिस बच्चे के 680 आने थे वो 550 में बैठा आज, क्यों? इन 6 टीचर की वजह से, जिसके साथ बच्चे की ट्यूनिंग नहीं बन पाई है। और ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसा दिखाया जाता है हमारा टीचर जो है हर सब्जेक्ट का अपने आप में मास्टर है। अरे मास्टर नहीं, आप बच्चे को ड्रॉप की प्लानिंग कर रहे हो, आप बच्चे का गधा बना रहे हो। ऐसा हुआ है बच्चों के साथ कोचिंग में, भाई केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रो स्टार्ट किया, 3 लेक्चर हुए, बीच में टीचर भाग गया, ऑर्गेनिक वाले टीचर आ गए। क्यों? अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ये 36 टीचर इसलिए नहीं रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोटा के टीचर्स में कमी है, ऐसा नहीं है कि कोटा का टीचर नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकते हैं। कोचिंग वाले ने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि बच्चे को इतना कंफ्यूज कर दो, समझ ही मत आने दो। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा आपके ऑर्गेनिक के टीचर का नाम क्या है? बच्चा टीचर का नाम नहीं बता पाया। अरे सब्जेक्ट कैसे याद होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे पूछा आपके ऑर्गेनिक के टीचर का नाम क्या? जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं, उन्होंने बोला एसन सर। मैं पूरा नाम बताओ बेटा, बोला पूरा नाम ही नहीं पता। अरे टीचर का नाम याद नहीं होता बच्चे को, सब्जेक्ट कैसे याद होगा? और दूसरा, आप तो पूरा ब्लंडर कर रहे हो। एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरा आधा पढ़ाया, बीच में ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी। ऑर्गेनिक में थियोरेटिकल वाला पार्ट छोड़ गए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ के इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी। ये आपके बच्चे के साथ किया जा रहा है सर। मैम आप लोग समझो इस चीज को, और मैं इतनी सच बता रहा हूं, ये अगर आप समझ जाएंगे, इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो इन कोचिंग वालों के जाल से बच जाएंगे। ये कोचिंग के ठग है, बच्चों के पेरेंट्स का पैसा वसूलते हैं और बच्चों के दिमाग को खर्च करते हैं। बच्चों का दिमाग ऐसा बना देते हैं, आप चेक कर लो, जिस पेरेंट्स का बच्चा 2-3 ड्रॉप कर चुका है वो 23 का टेबल नहीं सुना पाएगा। आपने जब बच्चा भेजा था फ्रेश, कोटा में हर बच्चा फ्रेश आता है, ऐसे बच्चे आते हैं बिल्कुल तैयार एकदम, उनसे कोई टेबल सुनो 30 तक का, 35 तक का, लेकिन 2 ड्रॉप करा करके उसको वो 13 का टेबल नहीं याद रखता है। क्यों? क्योंकि स्पून फीडिंग बेसिक नहीं सिखाएंगे। एमटीआर मुझे तो रट लो, इसकी तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ऑर्गेनिक वाले बच्चे बता रहे सर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पेपर में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उसमें मास्टर ने शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए गाना क्या गाया था वो याद आ रहा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या थी वो याद नहीं आ रही। ये शॉर्ट ट्रिक आपका ड्रॉप कराने के लिए बनाई जाती है, किसी शॉर्ट ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैंने आज तक जिंदगी में शॉर्ट ट्रिक नहीं लिखवाई, और देख लो देश से सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। 11 बच्चे 180/180, 100% स्कोर है। किसी कोचिंग के 10 बच्चों का 100% स्कोर, मेरे 11 बच्चों का, इसलिए देश का नंबर 1 कोचिंग बन चुका है बीवाइज क्लासेस। और मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, ये सिलेक्शन कैसे होते हैं, बच्चों को बायो कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, सुबह कितने बजे उठना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, आप टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएंगे, कितने टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये सारी बातें बताता हूं बच्चों को, तब जाकर के ये सिलेक्शन होते हैं। तो प्लीज आप समझें, कहीं आपके बच्चे का और आपका बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोचिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। और ये आप बच्चे और पेरेंट्स से पूछें कि आपका बच्चा उस कोचिंग में पढ़ रहा था, उसका क्या हाल है, और जिनके साथ धोखा हुआ है वो दूसरे 10 पेरेंट्स को और 10 बच्चों को और बताएं। इनको बिल्कुल नंगा करना है अपने को, क्योंकि इन्होंने बहुत लूट मचाई है। ये ना बच्चों के बारे में सोचते हैं ना पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। अब फिर हम देखेंगे 2 साल के बाद इनके बारे में कौन सोचेगा। तो प्लीज जो बातें मैंने समझाई है इनको अच्छे से एनालाइज करो अपने बच्चे के साथ, या जो बच्चा वीडियो देख रहा है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अब एनालिसिस करो कि कोचिंग जाने का फायदा है या नहीं है। कोई कोचिंग इतना गाइड आपको कर रही या नहीं कर रही। अगर इतना गाइडेंस कहीं पे नहीं है, आप उस कोचिंग में बिल्कुल भी ना जाए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा। और ड्रॉप नहीं करना पड़ा 680 तो भाई नहीं आएंगे, नंबर आएंगे 620, 630, फिर आप मेरे पास सामने हाथ जोड़ेंगे, सर आप हमें काउंसलिंग के लिए गाइड कर दो क्या। अरे पहले ही ऐसा काम करो, 680, 700, 710, 720 मार्क्स आए आपके। काम ऐसा क्यों करना है कि आपके 620 आए और आप पूछ रहे हैं सर इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। ऐसा काम मत करना, अपना खुद पे भरोसा करना, खुद बायो की एनसीईआरटी पढ़ना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रगड़ना, फिजिक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो इस पे और बहुत सारी वीडियो, फिजिक्स में स्कोर कैसे बढ़ाना है और ये सारी स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, एक मैं 1.5 घंटे की वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। एक पहले भी कर चुका हूं, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आगे एक वीडियो आ जाएगा
उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन कोचिंग वाले ठगों से अपने को सावधान रहना है। इन कोचिंग वालों का सच हर बच्चे और हर पेरेंट्स तक हमें पहुंचाना है। आपने इतना ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, पेशेंस रखा, मैंने भी कोशिश की है ईमानदारी से आपकी मदद करने की, कोचिंग का सच बताने की, आपके बच्चे को अवेयर करने की और आपके डिसीजन में हेल्प करने की। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।